हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैराबोला की जी एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स रह गई थी वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट का सेगमेंट टू अ पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबस्टेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस ऑफ द पैराबोला। हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल है जो टेंजेंट जो सबस्टेंड कर रही है फोकस पे, टेंजेंट के ये जो पॉइंट है, एक तो डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा और एक जो जिस पे टेंजेंट पैराबोला पे बनाई गई है वो वाला पॉइंट। ये जब हम इसको फोकस के साथ जोड़ेंगे तो ये दो लाइंस जो बन रही हैं पी एफ और एफ टी, ये सबस्टेंड करेंगी 90 डिग्री एंगल। कहाँ पे? फोकस पे, एफ पे। तो बस ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। उन्होंने बोला है ना, सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट का वो सेगमेंट टू द पैराबोला कट ऑफ बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सबस्टेंड अ राइट एंगल एट द फोकस ऑफ द पैराबोला के फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, ये चीज़ 90 डिग्री है, ये प्रूव करनी है। अगर ये दो लाइंस आपस पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इन दो लाइंस की स्लोप्स आपस में -1 के इक्वल आ जाए, प्रोडक्ट इन दो लाइंस की स्लोप का, इसकी स्लोप का और इस वाली की स्लोप का, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये दो लाइंस आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो यहाँ पे फोकस पे कितने डिग्री एंगल बन जाएगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी। जिस पॉइंट P पे टेंजेंट बन रही है वो पॉइंट लिखा है। P का टेंजेंट जो है वो बन रहा है AT² और एक पॉइंट आएगा AT² और दूसरा है 2AT। एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट है AT² एंड 2AT। ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक x वाला और एक y वाला कोऑर्डिनेट, है ना। इसके बाद उन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करनी है, क्योंकि सेगमेंट किसके चाहिए मुझे? टेंजेंट के। तो सेगमेंट चाहिए टेंजेंट का, तो इसीलिए टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड रिजल्ट था हमारा, सेकंड और थर्ड, है ना, हमने सीखा था कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है? YT = x + AT²। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, जिसको हमने प्रूव किया था। पहले कोड की इक्वेशन बनाई थी, उसको अप्रोच करवा दिया था P पे ही। तो YT = x + AT², ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई थी, है ना। तो ये एज इट इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने यहाँ पे यूज़ की, क्योंकि टेंजेंट का सेगमेंट बोला था तो इसीलिए पहले टेंजेंट तो पता लगे। पहले पॉइंट लिया, पॉइंट के बाद उसी सेम पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, इक्वेशन 1 मान के। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स L है, लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है x = -a। जो y² = 4ax का पैराबोला होता है उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, फोकस होता है पॉजिटिव वाली साइड पे a पे, और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो नेगेटिव वाली साइड पे। तो x = -a, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी लाइन की? डायरेक्ट्रिक्स की। तो जब हमारी टेंजेंट ने डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट किया, यानी कि जब ये वाली लाइन जो कि है YT = x + AT², तो जब ये वाली लाइन ने डायरेक्ट्रिक्स को कट किया तो मैंने यहाँ पे x = a, मतलब ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स वाली, और ये वाली लाइन मतलब फर्स्ट इक्वेशन वाली, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू उठानी है और यहाँ टेंजेंट में उठा के इसको पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ वहाँ -a पुट कर दूँगी तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब मुझे ये T पॉइंट मिल गया जहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x वाला है -a और y होगा AT - a/t। तो ये हमारा बन गया y वाला कोऑर्डिनेट, और T पॉइंट हमें पता चल गया -a, AT - a/t। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें T पॉइंट भी पता चल चुका है तो यहाँ से मैं इस पॉइंट का, यानी कि फोकस और एक टेंजेंट वाला, ये जो T वाला पॉइंट है, ठीक है, इसकी लाइन की इक्वेशन पता कर लूँगी। तो पहले तो लाइन की इक्वेशन नहीं, सिर्फ स्लोप की इक्वेशन, स्लोप पता कर लूँगी। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमें बोली गई नहीं है निकालने के लिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए। तो 90 डिग्री के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि दो स्लोप्स का प्रोडक्ट, दो लाइन्स की स्लोप्स का प्रोडक्ट, मतलब किसकी स्लोप चाहिए? एक तो FT की स्लोप चाहिए
और एक किसकी स्लोप चाहिए, एफ पी की स्लोप चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल। तो मुझे सिर्फ स्लोप्स ही निकालनी है, तो मैंने स्लोप निकाली। कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, जब हमें दो पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकालनी हो, जैसे कि ये लाइन है, इसकी मुझे स्लोप निकालनी है लाइन की, तो हमें x1 y1 दो और x2 y2 ये दो पॉइंट्स दिए होंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में हमें सिखाया जाता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फॉर्मूला है, इसको हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। एक पॉइंट मैंने t मान लेना है क्योंकि गिवन है, एक पॉइंट t ये वाला और दूसरा पॉइंट फोकस वाला। तो इसकी मैंने स्लोप निकाल ली, दैट इज़ y2 माइनस y1। आगे वाले एफ पी पॉइंट की निकालिए और एफ टी पॉइंट की निकालिए, ये रही एफ टी इसकी निकालूंगी तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा, इसने इसको y2 और इसको x2 और इसको x1 एंड इसको y1 कंसीडर किया है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेरी एफ टी वाली लाइन की स्लोप निकल जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ए को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कैंसिल आउट हो गया, टी की फॉर्म में इक्वेशन को लेके आए, एलसीएम किया तो यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद इस लाइन की तो स्लोप निकाल ही सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये पॉइंट भी मुझे पता है, a² कॉमा ट्वाइस ऑफ a t। तो जब इसको तो यहाँ पे हमने एफ पी की भी स्लोप निकाली, क्योंकि निकाल ही सकते हैं दो पॉइंट। इसको x1 y1 मान के इसको x2 y2 मानना है। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन में, ठीक है, ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके एफ पी की स्लोप भी निकाल ली। तो ये जब इसकी स्लोप भी निकाली, इसकी स्लोप भी निकाली, अब दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट कर दूंगी। जब हमने दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट किया है यहाँ पे जब हमने दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट किया, पहली स्लोप और दूसरी स्लोप का, तो कैंसिल आउट हो रहे हैं ये आपस में और साइन माइनस का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि t² माइनस 1 माइनस t²। तो जब इसको आगे लेके आऊँगी तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। जब दो स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 m2 का प्रोडक्ट -1 हो, तब हम क्या बोलते हैं कि दोनों स्लोप्स की लाइन जो है, जिनकी वो स्लोप है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए फोकस पे एंगल यानी कि PFT जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। इस तरह से भी अनदर फॉर्म क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से, अनदर स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि क्वेश्चन अगर सेम यही आए तो आपने अनदर स्टेटमेंट को देख के आप इसको छोड़ के ना, ठीक है। तो अनदर स्टेटमेंट है, अगर टी एक पॉइंट है टेंजेंट का, वो मीट करता है डायरेक्ट्रिक्स को, शो दैट जो पीटी है वो सबस्टेंड करेगा राइट एंगल फोकस पे, यानी कि जो पीटी है वो फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, इसी क्वेश्चन की अनदर फॉर्म। नेक्स्ट जो है बिल्कुल इजी है, प्रूव दैट द सेमीलेटस रेक्टम। ये टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स या कई बार जहाँ पे भी पैराबोला कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आता है तो उनमें ये शॉर्टकट के तरह यूज़ किया जाता है, और इसका प्रूफ तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है ही। तो उन्होंने बोला है प्रूव दैट द सेमीलेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम हम बोलते हैं, लेटस रेक्टम होता है पैराबोला का 4a, और सेमीलेटस रेक्टम मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ, तो सेमीलेटस रेक्टम होता है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोलिए, प्रूव दैट द सेमीलेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कोड। जो हमारी फोकल कोड होती है, मैंने समझाया था अलग से इसका भी, कि फोकल कोड भी याद रखना, इसके कोऑर्डिनेट याद रखना है, काम आएंगे। और फोकल कोड में T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है। फोकल कोड कौन सी होती है, वो कोड जो फोकस में से पास करती हो, है ना। तो पिछली वीडियोज़ में हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले फोकल कोड के लिए उन्होंने बोला प्रूव दैट द सेमीलेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन। 3 तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जो सेमीलेटस रेक्टम है वो हार्मोनिक मीन है बिटवीन द फोकल कोड्स के सेगमेंट्स का, ठीक है। तो ठीक है,
फोकल कोड मतलब ऐसी कोड जो फोकस में से पास करके जा रही हो, मतलब A0 में से पास करके जाने वाली कोड को हम बोलते हैं फोकल कोड। तो फोकल कोड के एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि एंड्स क्या होते हैं, है ना। मैंने बोला था ये एंड्स, आपने ये हमें एंड्स दे रखे हैं, आर्टिकल का ही रिजल्ट है फोकल कोड के एक्सट्रीमिटीज़ 280 स्क्वायर कॉमा 280 सॉरी 80 स्क्वायर कॉमा 280 और A/T² कॉमा माइनस ट्वाइस ऑफ A/T। तो सेम यही यहाँ पे भी लिखे हैं उन्होंने। ये दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, एंड्स हैं किसके, फोकल कोड के, दैट इज़ A/T² ट्वाइस ऑफ 80 और दूसरा कोऑर्डिनेट है A/T² कॉमा माइनस ट्वाइस ऑफ A/T। तो एक को P नाम दे दिया, एक का नाम Q रखा है उन्होंने। P और Q दो हमारे पास एंड पॉइंट्स या एक्सट्रीमिटीज़ आ गए फोकल कोड के। अब उन्होंने बोला है कि सेमीलेटस रेक्टम, जो सेमीलेटस रेक्टम यानी कि ट्वाइस ऑफ ए है, वो हार्मोनिक मीन है फोकल कोड्स के सेगमेंट्स का, मतलब ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। फोकल कोड का एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, यानी कि ये जो F है, F से P तक का डिस्टेंस और F से Q तक का डिस्टेंस जो भी होगा, उसका जो लेटस रेक्टम है, सेमी लेटस रेक्टम है, वो हार्मोनिक मीन होगा। तो जब 3 नंबर हार्मोनिक मीन की फॉर्म में जब 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएं और 1 नंबर हार्मोनिक मीन हो बाकी 2 नंबर का, तो उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल एवरेज होती है रेसिप्रोकल सम की, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले तो 1/a, उसमें ऐसा होता है कि हार्मोनिक मीन जो होता है वो इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ AB/A+B के, ठीक है। और ये हार्मोनिक मीन किसका है, हार्मोनिक मीन किसका है, A, B का, ठीक है। तो ये होती है हार्मोनिक मीन की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, और अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप जिसको भी हार्मोनिक मीन प्रूव करना है, तो मतलब जैसे कि मुझे किसी का हार्मोनिक मीन का नाम इन्होंने L रखा होगा, तो जैसे आपको इसको L के इक्वल प्रूव करना है, तो हार्मोनिक मीन मतलब L इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A/B, A+B, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो 1/L, A+B ऊपर और नीचे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ AB। अब 1/L अलग कर लूँगी तो A/ट्वाइस ऑफ AB अलग और B/ट्वाइस ऑफ AB अलग, तो B कैंसिल आउट हो जाता है, A कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के दूसरी साइड भेज देते हैं, तो 2/L इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/B। तो ये होती है हमारी हार्मोनिक मीन की कंडीशन। वैसे तो इसको ही याद रखते हैं बच्चे, लेकिन रेसिप्रोकल नंबर्स करके उनकी एवरेज का रेसिप्रोकल, एवरेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको इधर 2 ले आऊँगी तो ये डिवाइड में ही आ जाएगा, तो ये एवरेज ही हुई ना 2 नंबर्स की। नंबर्स को रेसिप्रोकल करके फिर उनकी एवरेज निकालना और फिर उस एवरेज का रेसिप्रोकल कर देना, है ना, तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो ये चीज़ या तो ये प्रूव कर दो या फिर यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर दो। सबसे पहले मैंने सेगमेंट्स निकाले, यानी कि लेंथ निकाली सेगमेंट्स की। S हमारा फोकस है, फोकस से यानी कि जो फोकल डिस्टेंस है ये S रखा है, यहाँ से P और Q की लेंथ निकाली, S से P, S से Q। तो कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रखा है, S से P तक का और S से ही Q तक का। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है, x2 - x1 का स्क्वायर होल पे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो एक बार S से P तक का और दूसरी बार ये वाला फॉर्मूला क्या है, S से Q तक का डिस्टेंस, ठीक है, x2 - x1 फिर y2 - y1, ठीक है, का होल स्क्वायर अंडर रूट। जब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे तो जब SQ आ गया, SP की लेंथ भी मेरे पास आ गई। अब रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का, क्योंकि हार्मोनिक मीन में ऐसा ही करा जाता है, 2 नंबर का जिनका हार्मोनिक मीन निकालना है उनका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, 1/SP 1/SQ। रेसिप्रोकल करने के बाद उनको ऐड किया गया है, ऐड करके ये चीज़ बन गई एलसीएम वगैरह लेने के बाद। आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, 1+T², बच गया 1/A, है ना। तो 1/A का मतलब क्या हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी सेमी लेटस रेक्टम। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया एक ही साइड पे, तो बन गया ये बन गया सेमी लेटस रेक्टम, और यहाँ पे आ गया ये तो 2 आएगा ही। तो ये आप चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि ये क्या बन रही है,
एवरेज निकाल के मैंने उसका रेसिप्रोकल किया है, पर नंबर्स को रेसिप्रोकल लेके। और ये एपी में बन रहे हैं, ये 1/SP, 1/SQ, 1/L, ये एपी में है। तो इसको उल्टा कर दूंगी तो ये हार्मोनिक मीन में आ जाए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो एल इसका क्या बन जाएगा, HM बन जाएगा, किसका, SP एंड SQ का। साइड में आप डेरिवेशन देख सकते हैं, मैंने जो जो लिखा है। 1/L इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, L इज द हार्मोनिक मीन, क्योंकि 1/L जो है वो हमारा अर्थमेटिक मीन है, किसका, 1/SP, 1/SQ का, है ना। तो सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द SP एंड SQ ऑफ द फोकल कोड, है ना। तो यहाँ तक ही थी ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट कुछ पेपर में खास पूछी नहीं गई, लेकिन आप जैसा जैसा बोला गया अगर वैसे वैसे F से P तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फोकल कोड का ही यूज़ किया गया है। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है, FP निकालना है, FQ निकालना है। FQ आपकी उसकी लेंथ 12 के इक्वल है और फाइंड करना है FP, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, ये 9th जो कि 2019 में पूछी गई है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, प्रूव दैट द कोड ऑफ द पैराबोला विच सबस्टेंड अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स मीट इट्स एक्सिस इन अ फिक्स्ड पॉइंट। कहते हैं एक कोड जो पैराबोला की सबस्टेंड करती है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री बनाती है वर्टेक्स पे। एक ऐसी कोड, ठीक है, पैराबोला की ऐसी कोड जो कि राइट एंगल बना रही हो, सबस्टेंड कर रही है, मतलब वो खुद नहीं बना रही, वो जहाँ पे मीट कर रही है वहाँ से अगर लाइंस खींचें वर्टेक्स तक तो 90 डिग्री बनेगा। कोड खुद नहीं बना रही, कोड सबस्टेंड कर रही है, मतलब बना रही है। अगर मैं उससे पॉइंट्स खींच के लाइन बनाऊं वर्टेक्स तक, तो वो लाइंस का एंगल आपस में कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो कोड, ये हमारी कोड जिसकी बात की गई है, ये वर्टेक्स पे यानी कि जहाँ एक्स एक्सिस इसको कट करके जाता है, तो उस जगह पे ये कोड क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। फिक्स्ड एक्सिस इन अ फिक्स्ड पॉइंट 90 डिग्री बनाती है, मीट इट्स एक्सिस, और एक्सिस को कहाँ मीट करती है, फिक्स्ड पॉइंट पे। सबसे पहले मैंने पैराबोला लिखा, वर्टेक्स लिखा, दो एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि एंड्स लिए कोड के, फोकल कोड नहीं है, सिर्फ कोड बोला गया है। कोड के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक एक्सट्रीमिटीज़ ले लिए, एक तो P और दूसरा हमारा Q, है ना। एक P यानी कि यहाँ पे और दूसरा Q यानी कि यहाँ पे। जो P है ये AT1 स्क्वायर है और दूसरा 2AT1, और यहाँ पे Q हमारा है AT2 स्क्वायर, 2AT2, ठीक है। तो इस तरह से दो एक्सट्रीमिटीज़ ले लिए। फिर मैंने स्लोप निकाली A से P तक की, ठीक है। ए किसको रखा है उसने, वर्टेक्स का नाम ए रखा है यहाँ पे। ए से P की स्लोप निकाली, तो आपको पता ही है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपकी मर्जी है, इसको x2 x1 मानना है, इसको x1 और y1 मानना है, या फिर इसको x1 y1 मानना है, टोटली आपकी मर्जी है। मैं इसको x2 y2 मानती हूँ और इसको x1 y1 मानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, तो ये फॉर्मूला लगाने, ये माइनस करने के बाद जो जो आपस में कैंसिल आउट होता है, स्लोप का फॉर्मूला लगा के स्लोप निकाल दी एक की, ए से क्यू तक की भी स्लोप निकाली, यानी कि इस लाइन की भी स्लोप निकाली, इस लाइन की तो स्लोप निकाली, इस पे भी स्लोप का ही फॉर्मूला लगाया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो स्लोप आई, अब क्या करेंगे कि आपस में ये 90 डिग्री बनाए, है ना। तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब दोनों स्लोप्स का मैं प्रोडक्ट करूंगी। तो मैंने दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट कर दिया, 2 × 2 T1 × T2, और उसने क्या बोला, राइट एंगल बनाए, सबस्टेंड करे 90 डिग्री यानी कि। तो दोनों स्लोप्स का अगर प्रोडक्ट 1 होगा तभी तो 90 डिग्री बनेगा, सॉरी -1 होगा तभी 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों स्लोप्स के प्रोडक्ट को मैंने -1 के इक्वल रखा, तो यहाँ से T1 और T2 का मुझे प्रोडक्ट मिल गया जो कि -4 के इक्वल है, क्योंकि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 बन जाएगा, ये इस साइड जाएंगे
ये 4 और ये माइनस का T1 T2, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा के इस साइड को तो प्लस बना दूंगी, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दूंगी। तो T1 T2 का प्रोडक्ट आ गया माइनस का 4। द इक्वेशन ऑफ कोड निकाली है। कोड की इक्वेशन ये कहाँ से लिखी है? ये आर्टिकल से लिखी गई है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? जो 5th आर्टिकल, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसमें 5 पॉइंट्स थे आपके, ये वाला पहला ही इसका पार्ट है ना, इस वाले आर्टिकल का जिसमें 5 पॉइंट्स थे, उसका पहला पार्ट क्या है? कोड निकालना। 2 पॉइंट्स की कोड निकालना है ना। 2 पॉइंट लेट किए थे T1 T2 लेके, 2 अलग अलग पॉइंट, उनकी कोड निकालना। और उसकी इक्वेशन मैंने बोला था याद रखना, टेंजेंट कोड ये सब काम आएंगे। तो टेंजेंट, ये जो कोड की इक्वेशन है वो एज इट इज वहां से आर्टिकल से लिखी है। आर्टिकल से कोड की इक्वेशन लिखने के बाद अब इस कोड ने मीट करना है जाके एक्सिस को, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब वो एक्सिस को मीट करेगा तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्सिस है एक्स एक्सिस, पैराबोला है राइट हैंडेड, तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू 0, है ना। जैसे कि y एक्सिस होता, अगर पैराबोला अपवर्ड होता तो y एक्सिस होना था, क्योंकि पैराबोला मेरा y एक्सिस पे बनता, तो फिर इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। लेकिन अब पैराबोला राइट हैंडेड है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो ये पैराबोला x एक्सिस पे बनता है, जिसके कारण इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू 0। तो जब इस कोड ने मीट करना है, y एक्सिस को, सॉरी x एक्सिस को, मतलब y इक्वल्स टू 0 को, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगी, ठीक है। जहाँ y है वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई, सारा दूसरी साइड लेके माइनस a T1 T2। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ पे 2 कहाँ चला गया, तो 2 को आप 2 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, या फिर आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे तो 2 को दूसरी साइड भेज दिया तो खत्म हो गया, है ना। तो x प्लस a T1 T2 और इसको दूसरी साइड भेजा तो माइनस का a T1 T2, और T1 T2 की जगह पे T1 T2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दैट इज माइनस का 4। दोनों का प्रोडक्ट करा तो 4a आ गया। तो यानी कि कोड PQ, जो मेरी कोड PQ है, कोड हमारी PQ जो है, ये x एक्सिस को कट कर रही है किस पॉइंट पे? 4a पॉइंट पे, और ये x एक्सिस है तो ऑब्वियसली y वाला पॉइंट तो 0 ही होगा। तो कोड ने कट किया एक्सिस को 4a 0 पॉइंट पे। ये पॉइंट फिक्स्ड है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है किसी भी वेरिएबल से, किसी भी पैरामीटर T1 और T2 से, इसीलिए ये फिक्स्ड है, ना कि वेरिएबल, है ना। आगे का एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 बार पीछे एग्जाम्पल्स पूछी गई है ये वाली। पीछे जो पेपर हुए हैं हमारे 2023 का, 2022-23 का, उसमें भी ऐसी ही सिमिलर मिलती जुलती एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं। 19 में भी ऐसी सिमिलर एग्जाम्पल पूछी गई है। तो ये 90 डिग्री वाला क्वेश्चन का ज़्यादातर बनते हैं, सबस्टैंड करता है 90 डिग्री। तो एग्जाम्पल ये भी इजी है, या तो इसको मैं शॉर्ट में करवा दूंगी, शॉर्ट्स वगैरह में बना दूंगी इसके लिए, क्योंकि ये छोटी सी है बिल्कुल। इसमें भी 2 पॉइंट्स लिए, 2 पॉइंट किसके? टेंजेंट के। तो टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट भी, ये भी आर्टिकल का ही रिजल्ट है, जहाँ पे टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो इंटरसेक्शन वाला आई थिंक 3rd या 4th पॉइंट होगा इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट का। इसी आर्टिकल की बात कर रही हूँ, 27 बुक में, जो ये पिछली वीडियो में मैंने करवाया हुआ है इंटरसेक्शन, ये 4th पॉइंट में सिखाया गया है इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 पॉइंट से टेंजेंट बनाई, इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही हैं, T1 T2 निकाला -4 जैसा उसमें निकाला है, फिर 2 स्लोप्स निकाली, दोनों का प्रोडक्ट किया सेम ऊपर वाला ही, T1 T2 की वैल्यू पुट की जो कि -4, वैल्यू पुट करने के बाद -1 आ रही है, तो स्लोप की दोनों की प्रोडक्ट -1 आ रही है, तो मतलब आपस में दोनों टेंजेंट्स 90 डिग्री बनाएंगी, है ना। तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसी वीडियो में मैंने समझा दिया इसको। आई होप आपको ये एग्जांपल्स समझ आई होंगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया है। इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया है।
तो इसकी तो मैं अलग से वीडियो ले आऊँगी, जो 10 ईयर वाले क्वेश्चन हैं, या नेक्स्ट वीडियो में यही करवाऊँगी आपको। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।